झारखंड में अगर हमसे और हेमंत सोरेन से लड़ाई लड़नी है तो पूरे जो भारत सरकार में मंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, एनडीए के भी जितने हैं, देश में जितने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सबको यहाँ खूंटा गाड़ के बैठना पड़ेगा, तब भी हार सुनिश्चित। सब लोग आ रहे हैं और जो 10-20 बचे हैं केंद्र के मंत्री, वो भी आएंगे और यही हम लोगों के जीत का कारण होगा। अब हमारे यहाँ घुसपैठिया के तौर पे पूरे भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने में लगा हुआ हेमंता विश्व शर्मा के बारे में बोल रहे हैं। बहुत लोगों में नाराजगी है, जितना बोलेंगे और नाराजगी बढ़ेगी और लाभ हम लोगों को मिलेगा। और जो प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में भी हार हुई है तो उनको बदल नहीं सकते थे, तो और 4-5 प्रभारी बना दिए गए हैं और 10-5 और बन जाएंगे। अब वो लोग इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो उनका भी आपको काम करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के करना है। झारखंड को केंद्र बिंदु में रख के कीजिएगा तो अच्छा होगा। ये आसाम से आया है चला जाएगा, मध्य झारखंडियों को तो ठग रहे हैं। आदिवासी और मूलवासी के नाम पर आप सरकार बनाएं और बोल रहे हैं हर जगह आप मदरसा खोलने के चक्कर में। नीट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, सब कैंसिल हो रहे हैं। सब में गड़बड़ घोटाला, सब में शिवराज सिंह चौहान का व्यापम स्टाइल में काम हुआ है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव की घोषणा कुछ महीनों में ही हो जाएगी। एनडीए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार दिखा रहा है, तैयारी कर भी रहा है। इंडिया अलायंस इत्मीनान से बैठा है। ये इत्मीनान होने का कारण क्या है, हम जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, बड़ा इत्मीनान है, आप लोग का एक्टिविटी नहीं हो रहा है कुछ भी। वहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं, कल देख रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ लाइन लगा। इसीलिए इत्मीनान है। सब लोग आ रहे हैं और जो 10-20 बचे हैं केंद्र के मंत्री, वो भी आएंगे और यही हम लोगों के जीत का कारण होगा। इसलिए हम लोग बहुत निश्चिंत हैं कि ऐसे ऐसे रणबांकुरे भेजे जा रहे हैं। जो कोई आदिवासी को अपमानित किया है, किसी ने दलित को अपमानित किया है, और इस तरह के लोगों को भेज करके यहाँ के जो भाजपा नेतृत्व है उसको भी लोग कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब इनके बस का कुछ है नहीं, बेचारे हैं, और जो प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में भी हार हुई है तो उनको बदल नहीं सकते थे, तो और 4-5 प्रभारी बना दिए गए हैं और 10-5 और बन जाएंगे। तो वही हमारे जीत का कारण होगा। इनका बरबोलापन, इनकी बतौलेबाजी, लगातार जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे तो हमको लाभ मिलना ही मिलना है। हेमंत विश्व शर्मा पूछ रहे हैं कि कहाँ से घुस रहे हैं बांग्लादेशी, क्यों नहीं रोका जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ घुस गया बांग्लादेशी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो झारखंड में क्यों क्या करेंगे? जहाँ सरकार है उनकी, वहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ बीमारी शुरू हुई है, अभी रोकथाम होना चाहिए। नहीं, उनको तो पता नहीं है। वो इस तरह की बातें करके और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इसी तरह की बातों को करके कहीं ना कहीं वोट का ध्रुवीकरण करके झारखंड के लोग इन सबको पहचानते हैं। बोलो कि नहीं चले, कोई भी संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो गया, सब रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए हैं, सब कोई एक शादी कर रहे हैं। बीजेपी ने बाकायदा एक लिस्ट जारी किया है कि ये मुखिया हैं, पति जो हैं वो सब मुस्लिम हैं और बाकी जितने भी एक ने 3-3 शादियां कर रखी हैं। ऐसा कर ये कोई, देखिए, यही घटिया बातें करते हैं। एक शादी वाले से कभी गए ये लोग पूछने कि भाई तुम्हारा क्या मामला है, क्यों छोड़ रखा है? क्या बात करते हैं? देखिए, हल्की बात होगी तो फिर हम बहुत हल्का हो जाएंगे। ये हम चाहते नहीं हैं। एक सभी के पद की गरिमा है, उस गरिमा को ख्याल रखते हुए अगर कोई बात करे तो मैं कुछ कहूँगा। अब जिसके कोई गरिमा नहीं है उससे क्या बात करना। बोले कि बांग्लादेशी को क्यों घुसने दे रहे हैं, बसने दे रहे हैं आप? ये जा करके अमित शाह से पूछिए ना, अमित शाह किस लिए बैठे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अंडर में है? इतनी तो समझ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बने फिर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो गुस्से में कहता है इस घुसपैठियों को भगाना है।
हम ले रहे भाई ये कहाँ का घुसपैठिया है भाई, हमने तो नहीं सुना कि कहीं का घुसपैठिया है। बोला अरे कांग्रेस में था, अब हमारे यहाँ घुसपैठिया के तौर पे पूरे भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने में लगा हुआ। हेमंता बिश्व शर्मा के बारे में बोल रहे हैं। बहुत लोगों में नाराजगी है, जितना बोलेंगे और नाराजगी बढ़ेगी और लाभ हम लोगों को मिलेगा। लेकिन आपका जो मैनिफेस्टो था और जो जेएमएम का मैनिफेस्टो था उसको वो रट गए हैं। बोल रहे हैं कि क्या 5 लाख नौकरी मिली, क्या बेरोजगारी भत्ता मिला, क्या 25 करोड़ का टेंडर लोकल लोगों को मिला। बोले बालू जब किलो से बिकने लगे 100 रुपया, ये ऐसा नया प्रदेश बना रहे हैं। तो ये सब सारे मुद्दे भी उठा रहे हैं आपके। अरे टमाटर के बारे में कुछ कहा कि नहीं? नहीं, टमाटर के बारे में नहीं। जो रोज लोग खाते हैं, बालू लोग खाते नहीं हैं। खाने वाले चीज़ का पहले तो बता दे कि कितना रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, प्रधानमंत्री जी उस पर क्या कर रहे हैं। तो देखिए इन सब तरह की बात करके कहीं ना कहीं ये अपने आप को बरबोला नेता साबित करने में लगे हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बरबोलों की पूछ है। ये थोड़ा लेकिन नौकरी तो युवा लोग, अभी बगल में आपके घर के बगल में है सहायक पुलिसकर्मी, उनका आप दर्द सुन नहीं रहे हैं। पारा टीचर, कभी जब वो बोलते हैं यहाँ के रोजगार के बारे में, तो कभी उनसे पूछा आपने कि 2 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री जी बोले तो दिए कि नहीं दिए? तो ये मान लिया जाए ना कि एनडीए भी ठग रहा है जनता को और इंडिया भी ठग रहा है, इसीलिए अब तीसरे के और मतलब जनता भी तो अभी दिए हैं टीचर के नियुक्ति पत्र, आप तो कवर किए हैं। तो पीजीटी में तो वहाँ पे आप लोग इतना अकबकी में दिए, वहाँ कई लोग राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह से एनटीए ने पूरे देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, उस पर कभी सवाल लीजिए उनसे। पूरे देश के बच्चों का सवाल है। नीट का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, सब कैंसिल हो रहे हैं। सब में गड़बड़ घोटाला, सब में शिवराज सिंह चौहान का व्यापम स्टाइल में काम हुआ है। तो उस पर प्रकाश डालने बोलिए। देखिए एक तरफा बोलने दीजिएगा तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आप लोग को झारखंड बचाने की जिम्मेदारी है और उस पर थोड़ा नज़र रखना होगा, वरना ये लोग तो यही चाहते हैं कि इसी तरह की बात करके मन में मतभेद पैदा करके और इस तरह की बात करें। 5 साल तक डबल इंजन की सरकार थी, तब कितना क्या किया। बोले हमारा डाटा है सरकार के पास, कितने लाख लोगों को नौकरी दी, निकाल दे, सार्वजनिक करे, और किनको किनको मिला वो भी निकाल दे। और अभी ओपन फॉर ऑल में किसको मिल रहा है ये भी निकाल। कौन लाख डाटा का, कहाँ डाटा? आप बोले रघुवर सरकार का डाटा है, कहाँ है के पास, वर्तमान सरकार के पास कहाँ है? उनके पास है। हाँ, वो तो बोल रहे हैं वनकर्मी से ले जेपीएससी का एग्जाम नहीं करवा पाई 5 साल में। तो 16 से तो जेएसएससी भी नहीं हुआ। एक जेपीएससी का रिजल्ट नहीं निकलवा पाए लोग। पर जिस जेपीएससी को आप लोग कोस रहे थे कि ये भ्रष्टाचार से युक्त हुआ जेपीएससी, आते ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, उसमें आप कुछ नहीं कहेंगे। 2016 के बाद जेएसएससी का एग्जाम नहीं हुआ, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। कैसे नहीं हुआ है? ये अभी पीजीटी का एग्जाम कैसे हुआ है? जेएसएससी के तहत ही हुआ है। देखिए ये जरूर है कि अब वो लोग इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो उनका भी आपको काम करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के करना है। झारखंड को केंद्र बिंदु में रख के कीजिएगा तो अच्छा होगा। ये आसाम से आया है चला जाएगा, मध्य झारखंडियों को तो ठग रहे हैं। आदिवासी और मूलवासी के नाम पर आप सरकार बनाएं और बोल रहे हैं हर जगह आप मदरसा खोलने के चक्कर में। ये तो इसी तरह की बात करेंगे, आप मत कीजिए। वो तो यही बोलेंगे। अभी 3 महीना तक यही रटा के भेजा है। इससे ज़्यादा बोल दे, जब कोई विकास की बात कर दे, कोई देश के मुद्दे की बात कर दे, आप जो कहे वो। नीट की बात एक बार भी इन लोगों ने की? बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमने क्या किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी। आखिरी सवाल हम ले क्या करना है? अमित शाह आ रहे हैं, दे देना चाहिए। कल ही शाम को वो पहुंच रहे हैं, परसों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह कितना दर्द दिया है कांग्रेस को वो तो आप जानते ही होंगे। अमित शाह को हम लोगों ने कितना दर्द दिया है झारखंड में, वो भी आप जानते होंगे। तो अब कुछ महीने के बाद जब चुनाव है तो कुछ आप भयभीत, चिंतित हैं? किस बात के लिए? अरे अमित शाह आ रहे हैं, आप लोग अमित शाह को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? आप लोग जो आप लोग रिकॉग्नाइज करते ईडी के आका के रूप में करते हैं।
वो तो आप बोलते हैं। कैसे किस तरह से हुआ है वह मुंह दिखाने के लायक है क्या कोई कहीं? तो इस तरह की देखिए, अभी तो अमित शाह जी को यहाँ प्रखंड करनी पड़ेगी। जो हालात तो उसमें इस तरह की बात करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, सभी लोग आएंगे, बारी बारी से आना ही पड़ेगा। झारखंड में अगर हमसे और हेमंत सोरेन से लड़ाई लड़नी है तो पूरे जो भारत सरकार में मंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, एनडीए के भी जितने हैं, देश में जितने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सबको यहाँ खूंटा गाड़ के बैठना पड़ेगा, तब भी हार सुनिश्चित है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in